क्या अपने गढ़ में बीजेपी को हरा पाएंगे अजित पवार? 44 सीटों पर सीधी टक्कर, चुभने वाले बयानों से बढ़ चुकी है तल्खी। महाराष्ट्र में अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का हिस्सा है। अजित पवार राज्य के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन मुंबई से लेकर पिंपरी चिंचवड तक उनकी सीटें बीजेपी के सामने लड़ रही हैं। मुंबई में नवाब मलिक और पिंपरी चिंचवड में एनसीपी के बीजेपी के विपक्ष होने के कारण गठबंधन नहीं हो पाया। मुंबई बीएमसी चुनावों में अजित पवार की पार्टी का बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं है, लेकिन पिंपरी चिंचवड में 44 सीटों पर एनसीपी और बीजेपी आमने सामने है। चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होने के बाद चर्चा है कि क्या अजित पवार बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे। पिंपरी चिंचवड को अजित पवार के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। पिंपरी चिंचवड नगर निगम पीसीएमसी में 32 प्रभाग हैं। हर एक वार्ड से 4 पार्षद चुने जाएंगे। ऐसे में कुल नगर सेवकों यानी पार्षदों की कुल संख्या 128 होती है। राजनीतिक दल हर वार्ड के लिए 4 उम्मीदवारों का पैनल मैदान में उतारते हैं। पिंपरी चिंचवड नगर निगम पीसीएमसी चुनावों में 44 सीटों पर बीजेपी और एनसीपी के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होगा। कुल मिलाकर पिंपरी चिंचवड के चुनाव 2026 के लिए 692 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के 2 उम्मीदवार रवि लांडगे और सुप्रिया चांदगुडे निर्विरोध चुने गए हैं। पिंपरी चिंचवड का चुनाव इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि अजित पवार ने इसी नगर निगम का जिक्र करके बीजेपी पर हमला बोला था, जिसके बाद दोनों दलों में तनाव हो गया था। दरअसल केंद्र में मंत्री मुरलीधर मोहोल ने अजित पवार की पार्टी एनसीपी पर अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाकर हमला बोला था। इसके बाद अजित पवार की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने ये कहा था कि आरोप तो मेरे ऊपर भी 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के लगे थे, लेकिन अब आरोप लगाने वाले हमारे साथ गठबंधन में हैं। पवार ने ये कहा था कि जब कोई दोषी साबित ना हो तब तक वह अपराधी नहीं होता है। पवार के इस बयान को बीजेपी पर पलटवार के तौर पर देखा गया था। हालांकि पवार ने चतुराई से बीजेपी का नाम नहीं लिया था। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए पूछा था कि अजित पवार का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पार्टी के लिए है। उन्होंने कहा था कि अगर हम बोलेंगे तो उन्हें अजित पवार को बहुत मुश्किल होगी। अजित पवार ने यह भी कहा था कि पिंपरी चिंचवड में भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा था कि उनके पास इसके सबूत हैं। इस बयान ने राजनीति और गरमा दी थी। इस पूरी बयानबाजी के बाद अब पिंपरी चिंचवड का चुनाव दंगल काफी हाई वोल्टेज हो गया है।